डिमांड कर्व क्या होता है? सबसे पहले डिमांड कर्व का एक और नाम क्या है? डिमांड ग्राफ। तुम दोनों साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डिमांड कर्व समझने के लिए उसका बेसिक मीनिंग है इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। नाउ इसको इजी बताने के लिए तुम्हारे सामने ये क्या है? डिमांड शेड्यूल। नाउ क्रिकेट मैच में स्कोर को वो लोग ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, हैव यू सीन? सेम लॉजिक अप्लाइज टू द डिमांड कर्व। ये जो डिमांड शेड्यूल है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। नाउ डिमांड कर्व के लिए इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स विल ऑलवेज हैव एक्स एक्सिस एंड अ वाई एक्सिस। तुम जब ड्रॉ करोगे पहले देखो ये कैसे लिखना है, एक्स ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इधर क्या है? वाई एक्सिस। तुम्हारे 3 पॉइंट तो इधर ही हो गए या 4 पॉइंट। मीनिंग ऑफ डिमांड कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड schedule, number 1. Number 2, on the x axis what is given? Quantity demanded. On the y, o is a point of origin. On the y axis what is given? Price. अब जो तुम प्लॉट करते थे, आई थिंक ज्योमेट्री में था वो प्लॉटिंग, सेम प्लॉटिंग इधर करोगे कि ये जो प्राइस है 5 तो क्वांटिटी कितना हुआ? 10। डू यू एग्री? सो डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं वी कॉल दैट एज अ डिमांड कर्व। तो इसको हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, इसको रट्टे कभी नहीं मारना है, बिकॉज पॉइंट कैन बी सीन इटसेल्फ इन द ग्राफ। नंबर 1, डिमांड कर्व is also called as demand graph. Number 2, demand curve is a graphical representation of the demand schedule या schedule बोलो. Number 3, x axis में क्या दिया हुआ है बेटा? बोर्ड में देख पढ़. Let him fight his own fight. बोल. Quantity पढ़ on the x axis क्या दिया हुआ है? हाँ बढ़िया. O is a point of, अरे मैं तेरे को देख रहा हूं. O is a point of origin. On the y axis क्या दिया है? Price. When the price is 5, quantity demanded is 10. When the price falls to 4, quantity rises to 20. And then when the price falls to 3, quantity rises to. This shows that when the price falls, quantity increases. अब ये जो पॉइंट्स है, जब ओरिजिनल 5 रुपए था तो तुम कितना क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार थे? 10। तो यहां पे मेल खा रहा था स्टार्टिंग में. डू यू एग्री? इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे. ये दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब प्राइस चेंज हुआ तो डू यू एग्री इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा. सो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के जो डॉट्स है या कॉर्नर्स है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को डीडी नामकरण करना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स में ग्राफ में हर चीज का नाम होता है. सो डीडी इज कॉल्ड एज अ डिमांड कर्व. आया समझ में? नाउ लेट अस हैव इन अराउंड 7 to 8 points this entire graph in our control. Number 1, demand curve is also called as demand graph. Number 2, demand curve is a graphical representation of the demand schedule. इसका graphical representation क्या है? demand curve. On the x axis क्या दिया हुआ है? पढ़ के बोल. O is a point of. On the y axis क्या दिया हुआ है? Price. When the price falls, quantity increases. अब मैं 3 लाइन खुद का बोलूंगा जो तुम जोड़ोगे. DD is a demand curve. Do you agree? Which goes downwards from the left to the right. ये downward जा रहा है ना. Equilibrium point E1, E2. Economics में when I just say D, it is D. But when I say E1, E बोला होता तो वो E0 होता. Starting point in economics is also always E0 और D0. तुमने 0 नहीं लिखा तो वो 0 ही एज्यूम किया जाएगा. E1 मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट, फिर E2, E3. सो इकोनॉमिक्स में लाखों टेक्स्ट बुक्स होंगे. सब टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए D1, D2, D3 हमेशा 1 फिर 2 फिर 3. समझ में आया? तो स्टार्टिंग पॉइंट E1 है, फिर E2. नाउ डिमांड, ये जो घसरगुंडी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है बेटा?
सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है. नाउ मैंने बोला था तीन चीज, क्या था? DD is a demand curve which goes downwards from the left to the right. Next, the relationship between price and quantity demanded is, sorry, intense relationship है, inverse. और लास्ट का पॉइंट, द स्लोप इज नेगेटिव. अब ग्राफ को देख के तुम 8 पॉइंट बता पाओगे. आई विल स्टार्ट विद यू. डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड ग्राफ, नॉट शेड्यूल. शेड्यूल अलग है. दूसरा, भाई तू तो एकदम गाड़ी आगे बढ़ा दी. पहले मीनिंग बोल. या मीनिंग हो गया. डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड ग्राफ. व्हाट इज डिमांड कर्व? हाँ बोल. तुम लोग लड़कियां कहाँ आगे बढ़ रहे हो थोड़ा सा. हाँ निहाल सिंह बाजवा. हाँ नेक्स्ट, डिमांड कर्व का डिफाइन कर सकता है. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल. नेक्स्ट, ऑन द एक्स एक्सिस quantity demanded is given. O is a point of origin. On the y axis price is given. अब सिर्फ 3 पॉइंट चाहता हूं मैं. DD is a curve which goes from the left to the right. भाई सब तो मैं ही बोल रहा हूं, एक शब्द बोल दे. हाँ फिर the relationship between price and quantity demanded is inverse. The slope is negative. एग्जाम में तुमको लिखना है बेटा, मैं फिल इन द ब्लैंक सब दे रहा हूं, तुमको 1-2 शब्द ही बोलने को बोल रहा हूं. थोड़ा अभी जिंदगी एक्सपांड करेंगे. सब लोग क्लियर हुआ डिमांड कर्व? ओके, तो यहां पे ये खत्म होता है.